इसलिए कि आपको नेट बैंकिंग करना है, बैंक के माध्यम से लेन देन करनी है। तो नेट बैंकिंग से आप जुड़ेंगे कैसे जब बैंक से नहीं जुड़ेंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए आपको पैन कार्ड भी होना आवश्यक है। तीसरा चीज आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। चौथा चीज जो ज्वाइनिंग निकलेगा आपका, ज्वाइनिंग निकलने के बाद कोड एक्टिवेट होनी चाहिए। यदि कोड एक्टिवेट नहीं कराते हैं तो ज्वाइनिंग निकलने का आपका निकल जाएगा, लेकिन आप कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को नहीं ला सकते, किसी भी नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, आप टीम का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाम लिखाने से क्या फायदा? फोटो भी ठीक है सर, फोटो तो है ये। फोटो तो जैसे लग रहा था वैसे लगेगा। हाँ, मेन जो बदलाव हुआ है उसको। हाँ, मेन चीज है कि जो जुड़ा है इसमें, जब तक आपका कोड एक्टिवेट नहीं होगा तो पहले 100 कॉइन से कोई एमटीजी करते थे तो 100 कॉइन से भी कोड एक्टिवेट हो जाता था। आपको पावर कंपनी देती थी कि किसी भी व्यक्ति को आप जोड़ सकते, लेकिन अब आप नहीं जोड़ेंगे। अब मिनिमम अब अमाउंट कर दिया है, अमाउंट पर कर दिया है। क्या अमाउंट कर दिया है? कितना अमाउंट आपको लगेंगे उतना मूल्य का एमटीजी अमाउंट आपको 4000 रुपया किया है। 4000 रुपया आपको INR में देना है, INR इंडियन रुपीज, या तो इतना का आप एमटीजी भी ले सकते हैं, या GNG ले सकते हैं। तभी आपको ज्वाइनिंग एक्टिवेट होगा, अन्यथा नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तीसरा, कम से कम 4500 रुपया लागत लगाना पड़ेगा। हाँ, एमटीजी में एमटीजी में आप 4000 रुपये मूल्य का एमटीजी खरीदना पड़ेगा, या 4000 का फिक्स डिपॉजिट, या 4 गो RD खाता आप खोलिए। लेकिन एक कंडीशन और लगाया, वो कंडीशन क्या है कि सबसे पहले एमटीजी जैसे पाते थे वैसे आप खरीद रहे। अभी तक आपको ऑप्शन दिया गया था कि पैसा दीजिए एमटीजी खरीदिए, अब ये आसान नहीं है। अब इसके लिए जब तक आपका RD खाता नहीं खुलेगा, जब तक एमटीजी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया। एमटीजी भी वही आदमी खरीद सकते हैं जो सोसाइटी का एक्टिव मेंबर है। ऐसे दुरुपयोग हो जा रहा है, तो कंपनी ये रूल सर्कुलर लाई है कि उसका ये कम से कम एक RD खाता। जब आपको खुद विश्वास नहीं है तो दुनिया को विश्वास कैसे दिलाएंगे? सबसे पहले आपको खुद विश्वास नहीं है तो दुनिया को विश्वास दिलाएंगे। इससे आपका खुद का विश्वास जागेगा, और जब खुद का विश्वास जागेगा सर, तभी तो लोगों को जगाएंगे। कम से कम एक RD खाता जरूरी है। एक RD खाता अनिवार्य रूप से जिनका ज्वाइनिंग हुआ उनका RD खाता होना चाहिए, चाहे वह 1000 रुपया से हो, चाहे 2000 से हो, अमाउंट जो भी हो, मिनिमम 1000, मिनिमम 1000 से RD खाता और प्लस तब आप एमटीजी खरीद सकेंगे। फिर जितना फिर एमटीजी जितना खरीदना है उतना खरीदिए, अन्यथा ऐसे एमटीजी आपको नहीं मिलेगा सर। बहुत सारे जैसे मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है तो हजारों रुपया में अपना ज्वाइनिंग कर लेते हैं। 1000 रुपया के मान लिया खाता। एक मिनट सर, हाँ, मान लिया कि 2 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एमटीजी खरीद सकता है। हाँ, जिसका पहले हो चुका है कल से लागू है, कल से ये सर्कुलर लागू है। कल से ये नया सर्कुलर के अनुसार आप काम करेंगे। ठीक है, जिनको कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगा। ये RD खाता आपके लिए ही तो है। हाँ, कोई परेशानी नहीं। ये RD खाता आप घर से लगा करके आपको करने नहीं है, बल्कि जब काम करने के लिए उतरे हैं फील्ड में
जब काम करेंगे तो सिर्फ इसको अपना काम समझना है। अपना काम समझ करके यदि करेंगे सर तो हर काम आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, आसान होगा। दबाव में आकर के नहीं करना है। आप सिर्फ इतना तो समझिए कि मेरा काम, ये हमारा अपना काम है, ये किसी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए मैं अपने लिए। ये होना चाहिए। जब ये दिमाग में आपका आ जाएगा, हमको कोई कहता है कि आप जाइए फला जगह मीटिंग कीजिएगा, कंपनी नहीं करती। कंपनी रिपोर्ट मांगती है कि हाँ आपने कहाँ मीटिंग की, लेकिन ये नहीं है कि आपको फला जगह मीटिंग करना है। काहे नहीं की है? काहे नहीं की है, ये नहीं है। आप लोग दिए हैं एप्लीकेशन, जो हम आ गए यहाँ। नहीं। आप लोगों ने कंपनी के यहाँ एप्लीकेशन नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन हम यहाँ आ गए। क्यों? टाइम देख रहे हैं इतना बजे, आशुतोष जी बोले कि आधा घंटा विलम्ब होगा। हम कहा चलो नाश्ता कर लेते, नहीं तो वो भी आधा घंटा हम लेट नहीं होते। तो ये अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए आरडी खाता 1 साल का हो चाहे 5 साल का हो, जितना दिन का मर्जी है उतना दिन का, लेकिन एक आरडी होना चाहिए हर हाल में, तभी एमटीजी आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, यदि आप एमटीजी लेते हैं तो इसको सेल करने के लिए या इसको और आगे बढ़ाने के लिए शुरू बार में पहला बार आपको बीट बीएससी एक्सचेंज पर इसको ले जा करके बीट बीएससी एक्सचेंज पर ले जा करके जो पीओएस में आएगा उसको ले जा करके एक बार कम से कम बेचना है। आपको बेचना है, इंटरेस्ट में जो आएगा। हाँ, POS उसको एक बार बेचना। कम से कम 100 कॉइन से नीचे नहीं बिके। 100 कॉइन से नीचे नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। तो 100 कॉइन कम से कम बेचना है। कहाँ? बीट बीएससी एक्सचेंज पे। ठीक है सर। इससे क्या होगा, आप बेचने के लिए सीख जाएंगे और यहाँ से जो पैसा आएगा वो आपके सीधे अकाउंट में आएगा। तो जब खाता में आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा तब विश्वास जगेगा और लोगों को जगाएंगे। तो करके देखना है, करके सीखना है, सीख के नहीं करना है, करके प्रैक्टिकल करके देखिए हकीकत क्या है। इससे हकीकत आपको समझ में बात आएगी, और जब हकीकत समझ में आएगा सर तो पूर्ण विश्वास के साथ किसी को विश्वास दिला सकते हैं, चैलेंज के साथ। ऐसे आपको भी लगता है कि कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कहाँ ले जाएं, बिकेगा, क्या करें। बिकेगा। आज आशुतोष जी जोड़ दिए, कल के डेट में ही छोड़ देंगे तो हमारा तो कल फंस गया। जैसे आपके पास 5000 कॉइन अगर डेली आ रहा है सर, हाँ। आपको कॉइन की जरूरत है तो आपसे भी ले सकते हैं। हाँ, वो ले सकते हैं, सीनियर से आप ले सकते हैं। कंपनी से अगर लेंगे तो 1 रुपया फाजिल पड़ेगा, 1 रुपया कम। हाँ, वो तो कम में फालतू मिल पड़ेगा। वहाँ आपको कंपनी से लेंगे तो जीएसटी जो टैक्स लगते हैं भारत सरकार का, वो आपको सर देना पड़ेगा। हाँ, और 10 कॉइन आपको कटता है, वो कट जाएगा। एक्सचेंज का जो फीस होता है वो कट जाएगा। सरकार का जो टैक्स है वो आपको टैक्स देने होंगे, उसके बाद ही आपको कुछ कर सकते हैं। उतना काटने के बाद जो रेट आएगा उस रेट में बीट बीएससी से खरीदारी। लेकिन अगर आपसे हम कॉइन लेते हैं, आपका इंटरेस्ट वाला कॉइन, जो रेट इंटरनेट पे चल रहा है वही रेट में लेंगे, उसी रेट में मिल जाता है, आपको दे ही देता है, सीनियर लोग दे देते हैं। तो ये 100 कम से कम आपको बेचने होंगे। इससे क्या फायदा है, अभी आपको हम लोग बताएगा। इससे फायदा है कि आप सीख जाएंगे, आपको विश्वास जागेगा, लोगों को बताएंगे हम रहें या न रहें, एक्सचेंज रहेगा। आप यहाँ ले जाकर अपने बेच लीजिए ना, तो फंसाने की बात खत्म हो। जब आप खुद बेच रहे हैं, आपके अकाउंट में खुद पैसा आ रहा है, आप पैसा निकाल रहे हैं एटीएम के द्वारा या खाता के द्वारा, क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं। फिर किस बात का शिकवा शिकायत? आपने लगाया, आपने धंधा शुरू किया, जो आमदनी हुआ वो आप खुद ले रहे। कोई डाउट है ना? कुछ अलग अभी नहीं समझे कहाँ से?
अभी कुछ नहीं, तो पुराने लोग समझे, यदि नए लोग हैं तो नहीं समझे, नए लोग नहीं समझे। तो इस तरीके से आपको करने होंगे, ठीक है सर। ये सिस्टम में चेंजिंग आया है। तो पहले हम लोग इसको देख लिया कि किस